साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। मेडिकल ग्राउंड पर उनको अधिकार है कि उनको बेल मिलनी ही चाहिए। मंत्रियों को बेल मिली है मेडिकल ग्राउंड पे। तो और एक बात है कि बापूजी तो 86 साल के हैं, तो और एक बात है कि वयोवृद्ध है, और एक बात है कि संत है, संत शिरोमणि है, बापूजी ने समाज की सेवा की है, तो क्यों नहीं मिल रही है? हम सरकार से यही मांग करने के लिए आए हैं कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द बेल मिलनी चाहिए और उनका अच्छी तरह से इलाज होना चाहिए। हम ये बताने के लिए आए थे कि हमारी जो समस्या है, बापूजी की जो अभी गंभीरता है, आप प्रश्न को पहचानो और ऊपर तक आवाज पहुंचाओ और बापूजी को तुरंत रिहा करो। जो संस्कृति के रक्षक है उन्हीं को आज जेल में डाल दिया है, यह बहुत ही गलत है। हमारा प्रश्न, हमारा निवेदन सरकार तक पहुंचे और बापूजी को बेल मिले, यही हमारी मांग है। हमारी जो मांग है वो राष्ट्रपति, पीएम, प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री उन तक पहुंचा दिया जाए। बापूजी के रिहाई के लिए आए हैं कि बापूजी को तुरंत बेल मिले, मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिले, क्योंकि बापूजी की स्वास्थ्य बहुत गंभीर समस्या है। बापूजी को स्वास्थ्य की बहुत सारी गंभीर समस्या है। बापूजी को 3 ब्लॉकेज है, 3 हृदय की 3 नाड़ियाँ ब्लॉक है, 99%, 90%, 75%, और अल्सर की बीमारी है और हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है। 7 बॉटल बापूजी को लहू चढ़ाया गया है, और इसके बावजूद भी और सारी समस्या हो उनको अभी जेल रहे हैं। मेडिकल ग्राउंड पर उनको अधिकार है कि उनको बेल मिलनी ही चाहिए। 2023 की मैं बात बताऊं, 2023 में मैं सबूतों के साथ बोल सकती हूं कि मंत्रियों को बेल मिली है मेडिकल ग्राउंड पे। तो और एक बात है कि बापूजी तो 86 साल के हैं, तो और एक बात है कि वयोवृद्ध है, और एक बात है कि संत है, संत शिरोमणि है, बापूजी ने समाज की सेवा की है, तो क्यों नहीं मिल रही है? हम ये बताने के लिए आए थे कि हमारी जो समस्या है, बापूजी की जो अभी गंभीरता है, आप प्रश्न को पहचानो और ऊपर तक आवाज पहुंचाओ और बापूजी को तुरंत रिहा करो। जरूरियात है। लेकिन एक लड़की ने काफी गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद बापू 11 सालों से जोधपुर की जेल में है। मतलब बापूजी पर जो भी आरोप लगे हैं वो झूठे हैं, वो बनाए गए हैं, षड्यंत्र में फंसाए गए हैं बापूजी को। उनके पीछे ग्रुप काम कर रहा है पूरा, जो समाज विरोधी है, जो बापूजी के विरोधी है, जो संत के विरोधी है, संत और समाज के बीच जो खाई बना रहे, वो ग्रुप उनके पीछे लगा है। जो भी आरोप है वो बेवजूद यानी सरासर झूठ है। दीदी, आपने कलेक्टर ऑफिस में आवेदन पत्र दिया बापूजी की रिहाई के लिए, तो आपको लगता है बापूजी को राहत मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि न्यायपालिका ने पहले भी कईयों को ऐसी जो बीमारी के मेडिकल ग्राउंड पे दिया है बेल, तो हमारे बापूजी को भी देंगे और देना ही चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि अभी इतने वयोवृद्ध है, इतने 86 साल के हैं, तो अभी और उनका अधिकार भी है, तो उनको क्यों नहीं बेल दे रहे हैं? हमारा भी प्रश्न यही है। तो हम सरकार से यही मांग करने के लिए आए हैं कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द बेल मिलनी चाहिए और उनका अच्छी तरह से इलाज होना चाहिए, क्योंकि बापूजी ने पिछले कई सालों से भारतीय संस्कृति की रक्षा की है। जो संस्कृति के रक्षक है उन्हीं को आज जेल में डाल दिया है, यह बहुत ही गलत है। हमारा प्रश्न, हमारा निवेदन सरकार तक पहुंचे और बापूजी को बेल मिले, यही हमारी मांग है, और यही हम मांग करने के लिए यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आए हुए थे। बापूजी का स्वास्थ्य बहुत गंभीर है, इसलिए उनको अवगत कराने आए थे कि बापूजी की एज 68 प्लस है, और दूसरा उनको गंभीर बीमारियां हैं और उनको काफ़ी लंबे समय से अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है, और वो उनके ध्यान पे डाला बात। और दूसरा ये कहा
कि ये खुला षड्यंत्र है और अन्याय है, और पूरा भारत का पूरा लोकतंत्र इसे देख रहा है खुली आंखों से, फिर भी अभी तक किसी की आंख नहीं खुली है। मतलब मैंने भारत का लोकतंत्र बोला, उसमें न्यायतंत्र, राजतंत्र, जो जितने साधु संत, महात्मा और आम पब्लिक सब आ गए। दोनों केस में सेम आजीवन कारावास, दोनों केस में कोई एविडेंस नहीं है, और दोनों केस में ऐसा लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ लड़की के बयान से ही ये सज़ा सुनाई गई है। मतलब ये खुली बात है, खुला तथ्य है कि ये पूरा षड्यंत्र ही है। अब और कहा कि अन्याय कैसे हो रहा है कि जैसे बड़े बड़े आतंकवादी है, उनको उनकी पसंद की बिरयानी मिलती है, उनके पसंद के डॉक्टर मिलते हैं, तो हमारे गुरुदेव की ये मांग है अभी, मतलब 13/1 से लेके 2/6 तक बापूजी को एम्स में भर्ती करा गया। तो वहाँ एंजियोग्राफी की, सीने में दर्द था इसीलिए, तो उसमें 3 ब्लॉकेज पाए गए, एक 99%, एक 90% और एक 75%। और उसके चलते हुए कमर में जो साइटिका का प्रॉब्लम है वो ही दर्द चालू हो गया था। और दूसरा होता है टाइजेरिया, वो मतलब दर्द रहता है कि बहनों को डिलीवरी के समय पे होता है, उससे भी कई गुना वो दर्द होता है। तो इससे अवगत कराया कि जो 13 से लेके 26 तारीख तक जो 60 यूनिट ब्लड चलाया गया बापूजी को एम्स हॉस्पिटल में, फिर भी उनका जो हीमोग्लोबिन है वो स्टेबल नहीं रहा। बाद में उन्होंने चेक किया कि ये किस कारण से ब्लडिंग हो रहा है, तो उसके लिए एंडोस्कोपी किया, फिर सीटी स्कैन किया, उसमें पता नहीं चला। तो एक नया सिस्टम आया है अभी, कैप्सूल एंडोस्कोपी। तो उनसे पता चला कि छोटे हाथ में अल्सर है। उनका रीज़न पाया गया कि जो ये ब्लड पतला करने का जो इंजेक्शन और दवाई देते हैं उनके कारण ये हुआ है। अब वो 13/1 से लेके 2/6 तक वो ब्लडिंग बंद नहीं हुआ एम्स हॉस्पिटल से। बाद में 2 तारीख को एम्स हॉस्पिटल ने हाथ खड़ा कर दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास ऐसे कोई यंत्र, कोई साधन नहीं है जो हम आपके इलाज कर सके, इसलिए आप दिल्ली एम्स लेके जाओ, लिखित में दिया है। फिर गुरुजी ने कहा कि भाई मेरे शरीर के अनुकूल जो आयुर्वेदिक पद्धति है उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करवाना है। वहाँ अर्जी रखी गई कोर्ट में, तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप एम्स ने कहा तो एम्स हॉस्पिटल ही ले जाओ। तो हमारा ये कहना कि पिछली बार कोरोना के समय पे बापूजी को कोरोना हुआ था, तो कोरोना काल में रैंडम इंजेक्शन लगाए गए थे और उसके कारण और शरीर में 3-4 रोग बढ़ गए और उसके कारण से स्वास्थ्य उनका गिरता ही गया। तब भी बापूजी ने मांग किया था कि मेरे को आयुर्वेदिक पद्धति मेरे शरीर को अनुकूल रहता है, सूट होता है, तो मेरे को वही कराओ। फिर भी नहीं माने वो प्रशासन उस टाइम पे, और आज भी वही हालत है। अब मैया मतलब मृत्यु की सैया पे अभी है गुरुजी, ऐसा क्रिटिकल समझो या तो सीधी भाषा में मृत्यु की सैया पर है। फिर भी अभी हमारे बापूजी को आयुर्वेदिक पद्धति से ट्रीटमेंट के लिए बेल या पैरोल नहीं दिया जा रहा है। इसलिए यह अवगत कराने के लिए हम कलेक्टर से आवेदन करने आए कि हमारी जो मांग है वो राष्ट्रपति, पीएम, प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री उन तक पहुंचा दिया जाए। सब साधक हम यहाँ पर आज आए हैं तो सबके हृदय की पीड़ा है कि बापूजी की 86 वर्ष से ज़्यादा आयु है, उसके बाद भी बापूजी को न कोई राहत दी जा रही है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तक के लिए हमको सुविधा नहीं दी जा रही है। जैसे कि हमारे राकेश भाई ने बताया कि बापूजी को ब्लॉकेज भी हैं 3-3, उसके बाद भी कोई राहत नहीं, कोई हमारे को किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए भी हमने यहाँ पे मांग रखी है, बापू के पैरोल के लिए मांग रखी है और बापू के लिए बेल के लिए मांग रखी है। कलेक्टर को यहाँ पर अभी निवेदन देने आए थे, राष्ट्रपति के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, कि हमारी मांग को जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।